बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह हम लोग टैग को इस्तेमाल करते थे। उसमें हमने ये सीखा था एट्रीब्यूट्स के, किस तरह एट्रीब्यूट्स को टैग्स के अंदर हमने इस्तेमाल करना है। आज का जो आपका टॉपिक है, आज हमने देखना है हाइपरलिंक। आपने बुक में भी पढ़ा था, पहले हम लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज उसका मैं आपको बताता हूँ किस तरह हाइपरलिंक को आप लोग टैग्स में काम करके क्रिएट करोगे। एचटीएमएल में काम करते हुए याद रखिएगा, हाइपरलिंक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे भी चाहें, पेज के जिस हिस्से में भी चाहें और जिस टेक्स्ट के बाद चाहें, या किसी भी टेक्स्ट को आप लोग हाइपरलिंक का यानी कि लोकेशन दे सकते हो, या एक्स्ट्रा भी हाइपरलिंक आप लोग ऐड कर सकते हो। तो एचटीएमएल में आज देखते हैं हम लोग कि किस तरह हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। आपके पेज नंबर 109 पे एक आप लोगों को सिखाया गया है टैग का इस्तेमाल करना, कि किस तरह आप लोग को गूगल का जो लिंक है या गूगल की क्या वेबसाइट है उसको एज अ हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो आइए आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने अपना प्रीवियस लेक्चर बनाया हुआ था। उसी कोड को मैं कंटिन्यू करूँगा, उसी से आगे चलते हैं। उस कोड में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपना। ये हमारा था प्रीवियस कोड, तो जहाँ पे हमने ये सीखा था टैग्स इस्तेमाल किए थे HTML के बोर्ड का, उसमें हमने अलाइन का एट्रीब्यूट सीखा था और फॉन्ट यानी कि कलर का एट्रीब्यूट हमने इस्तेमाल किया था। तो इसी को आगे लेके चलते हैं हम लोग। इसमें ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या करना है आज जो सीखना है हाइपरलिंक। इस कोड में हम लोग किस तरह एडिट करेंगे या किस तरह रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, और वो हाइपरलिंक हमें जो हमारा पेज डिस्प्ले होगा ब्राउज़र में वहाँ पर कैसे शो होगा और किस जगह पे शो होगा। तो मैं आप लोगों को वही पेज रन करके दिखा देता हूँ जो हमने प्रीवियस वर्क किया था इस पर। तो उसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास पेज था, इसको मैंने ओपन किया तो ये था हमारे पास पाकिस्तान का जो हमारे पास हेड है या हेडर के तौर पे है या टाइटल है हमारा, वो क्या है, ग्रीन है, अंडरलाइन भी है। बाकी हमारा कोड जो है सारा हमारे पास ये क्या है, अंडरलाइन भी है और इसमें इटैलिक फॉर्म भी साथ है, और इसमें टैग पी और अलाइन का सेंटर भी हमने सेट किया हुआ है। तो उसी कोड में हम लोग थोड़े बहुत एडिट करते हैं और आगे कुछ सीख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को मैं अभी सिखा देता हूँ हाइपरलिंक के तौर पे। याद रखिएगा, हाइपरलिंक आप टैग ए को इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात, टैग ए इस्तेमाल करेंगे आप लोग। टैग ए के इस्तेमाल करके आप लोग क्या क्रिएट करवा सकते हैं, हाइपरलिंक। एंड सपोज मैं इस पैराग्राफ के शुरू से ही क्या करवाना चाहूँगा, हाइपरलिंक क्रिएट करवाऊँगा। टैग ए को मैं ओपन करूँगा। अब टैग ए को मैंने क्या कर लिया, ओपन। ये हमारे पास ओपनिंग टैग हो गया हमारे पास। ये क्या हमारे पास ओपनिंग। अब इसी टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए जो आपकी बुक में दिया गया था उसी को इस्तेमाल करूँगा। एच रेफरेंस को लेके क्या करूँगा मैं, सेम एज इक्वल टू, उसके साथ साथ सेमीकोलन। उसमें मैंने क्या करना है बच्चों, जो वेबसाइट का एड्रेस होगा, जो आपकी वेबसाइट का क्या होगा, एड्रेस होगा, एज इट इज़ कॉपी करके रख देना है। एज इट इज़ कॉपी करके आपने क्या करना है, रख देना है। यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आगे इस्तेमाल करनी है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, www जैसे भी लिखा हुआ है ना आपकी बुक पे वही आप लोग लिख सकते हैं, .google.com। अब इसको हमने क्या करना था, कॉमास के अंदर बंद कर देना है। अब ये हमारे पास हो गया। ओपनिंग टैग के अंदर हमने वेबसाइट का एक लिंक रखा है। ए का हमारे पास टैग है, ए के टैग में जो ओपनिंग टैग हमारे पास, उसमें हमने रेफरेंस के तौर पे क्या लिखा है, गूगल का लिंक क्रिएट करवाया। गूगल का यानी कि वेबसाइट का नाम हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, एच रेफरेंस एज एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके। याद रखिए, यहाँ पर भी हम लोग एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर भी हमने क्या किया था, एट्रीब्यूट। अब ए में एट्रीब्यूट के तौर पर एच रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग क्या करवाने के लिए, हाइपरलिंक क्रिएट करवाने के लिए। हाइपरलिंक किस चीज़ का होगा, आगे हम आके डिफाइन करेंगे। डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या करना है, आप लोग वही लिख सकते हो, विजिट, जो आपकी बुक में दिया गया है, ताकि आप लोग को सही समझ आए, google.com। तो ये मेरे पास कंटेंट है। अब इस कंटेंट को हमने
यानी कि एज आ क्या शो करवाना है, हाइपर लिंक के तौर पे शो करवाना है इस कंटेंट को जो हमने रखा है यहाँ पे भी, यहाँ पे लिंक भी हमने बता दिया उस वेबसाइट का। तो उसको मैं क्या करूँगा, एक टैग मैंने ओपन किया था, अब इस टैग को मैं क्या करूँगा, आगे आके क्लोज करूँगा। क्लोज में फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करके ए के टैग को मैंने क्या कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपर लिंक के तौर पे हमने एक अपने वेब पेज पे कोड इस्तेमाल कर लिया है हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए। अब देखते हैं इसको कंट्रोल एस को करके सेव करके कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। कंट्रोल एस करके मैंने इसको कर दिया सेव। अब अपने हम ब्राउज़र में आएंगे, इसको क्या करेंगे, रिफ़्रेश। तो मैंने रिफ़्रेश कर दिया तो देखिएगा विजिट www.google.com, तो वही लिंक जो हमने यहाँ पे लिखा था कि विजिट करो हमारे www के लिंक को, अब ये यहाँ पे लिंक के तौर पे शो नहीं हो रहा और ये हो रहा है लिंक के तौर पे शो। अब ये हमारे पास कोड में काम कर रहा है। अब जो कंटेंट हम यहाँ पे रखेंगे वही आगे जाके डिस्प्ले होगा। लेट्स सपोज मैं विजिट को यानी कि ख़त्म कर देता हूँ। अब सेव करके देखता हूँ। अब देखिएगा इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये www.google.com हमारे पास ओपन हो गया है। अब दोबारा सेम करके देखते हैं, कंट्रोल Z किया यानी कि अनडू किया मैंने, वही विजिट हो गया हमारे पास। अब इसमें एक चीज़ आप लोग नोट करो, पाकिस्तान जो हमारे पास है और जो पैराग्राफ है वो हमारे पास सेंटर में शो हो रहा है, और ये जो हमारे पास लिंक अभी हमने क्रिएट करवाया है ये राइट या लेफ़्ट साइड पे यानी कि एक साइड पे शो हो रहा है आपकी स्क्रीन में। तो ये क्यों हो रहा है, अगर आप मैं इनको यानी कि इसके सामने जहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान नज़र आ रहा है आप लोगों को, अगर मैं चाहूँ कि इसको यहाँ पे लेके आऊँ, ये इसके नीचे बिल्कुल नज़र आए, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा या कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये जो लिंक यहाँ पे क्रिएट किया गया है यहाँ पर आ जाए। अब ये टैग आप लोग को पता भी होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके इसका सेंटर वगैरह चेंज कर सकते हो। राइट पे चाहो तो राइट में, लेफ़्ट में चाहो तो लेफ़्ट, सेंटर में चाहो तो सेंटर में आ जाएगा। अब सेंटर में लाने से पहले एक चीज़ और भी नोट कर लो, जो हमने अभी लिंक क्रिएट करवाया है अपने कोड में, जो अपने कोड में हमने क्या करवाया, लिंक क्रिएट करवाया किस चीज़ का, वेबसाइट का, google.com का। अब देख लो वो क्रिएट तो हो गया हमारे सामने, ये काम कर भी रहा है या नहीं। देख लें ये जो कर्सर है मेरे पास, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये और तरह से काम कर रहा है। जब यहाँ पे आता हूँ तो फिंगर बन जाती है। अब इट्स मीन ये जो हमारे पास लिंक नज़र आ रहा है हमें ये काम कर रहा है। मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ क्लिक तो हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है, एक वेबसाइट जिसका हमने एड्रेस रखा था, जिसका हमने क्या रखा था, एड्रेस। ये देख लो एड्रेस आप लोग को नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ पर वही एड्रेस नज़र आ रहा है जो हमने कोड में इस्तेमाल किया था, जो हमने कोड में इस्तेमाल किया था। ये देख लें, इसको मैं पेस्ट भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ जाए, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ये देख लें, कंट्रोल V करके मैं इसको अगर सेव करूँ या यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये सेम एज इट इज़ होगा जैसे यहाँ पे ये है, और यहाँ पे हमने जो लिंक क्रिएट किया था वो लिंक हम जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो हमें इस वेबसाइट पे लेके आया। अब हम अपने प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं। अब देखिएगा ये अंडरलाइन भी है और ये एज अ लिंक भी है। अब इस पे हम एक और काम कर लेते हैं। इस कोड के लिए इसको हम सेंटर में लेके आते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक टैग इस्तेमाल करूँगा या एज एट्रीब्यूट में ले लेता हूँ कोई भी जो मेरे पास ये नज़र आए। ये कहाँ पे मुझे शो हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे अलाइन काम करता है कि नहीं। इज इक्वल टू सेंटर, मैंने इसको कर दिया सेव। अब सेव करके दोबारा हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश। तो अभी देखिएगा जो हमारे पास कोड था इसने काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया, अगर रीज़न आप लोग को समझ आ रही है या नहीं तो आप लोग कमेंट वगैरह या ग्रुप में चैट कर सकते हो। सर आपने यहाँ पे लाइन इस्तेमाल की, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा और यहाँ पे जो हमने किया था वो काम कर रहा था। जी क्वेश्चन तो क्रिएट हो सकता है, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो ये क्यों नहीं आ रहा जो हमारे पास कोड था, क्योंकि हमने जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया
ये हमने लिंक के साथ इस्तेमाल किया, जो लिंक क्रिएट करने वाला टैग है हमारे पास, मैंने उसके साथ इस्तेमाल किया था, इसलिए ये वहाँ पे काम नहीं कर रहा। इसको जो मुझे इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से। ये मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, क्या कर लेता हूँ, कट। अब इसको मैं इस्तेमाल कहाँ पे करूँ कि ये मुझे सेम कहाँ पे नज़र आए, कहाँ पे नज़र आए कि पाकिस्तान के सेंटर में नज़र आए, यानी कि अलाइन। इसका मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर। अब मैं जिस तरह कहते हैं ना पाकिस्तानी जुगाड़ में कमाल होते हैं, अगर मैं एज ए जुगाड़ के तौर पे इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अलाइन का क्या किया, सेंटर। अब इसको मैंने क्या कर दिया था, क्लोज। अब जो बी हमारे पास बोल्ड के तौर पे क्लोज था, अब अगर मैं इसको उठा के इसका जो क्लोजिंग टैग है बी का, ये अलाइन इस्तेमाल किस टैग में कर रहा हूँ मैं, बी के टैग में। अब बी का जो क्लोजिंग टैग है, मैं इसको उठा के क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स किया मैं यहाँ तक रख लेता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब इट्स मीन जो अलाइन का जो सेंटर अलाइन हमने इस्तेमाल किया था एट्रीब्यूट के तौर पे, ये अब बी के क्लोजिंग टैग के साथ साथ काम करेगा। बी का क्लोजिंग टैग जहाँ पे इसको मिलेगा, इसने उतने तक काम करना है। ये ट्राई करते हैं जी। मैं अब इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब इसने बोल्ड तो कर दिया, अब सेम जो हम चाह रहे थे वो फिर भी नहीं हुआ। तो देखिए इसको किस तरह आगे आके करते हैं। तो देखिएगा जो हम चाह रहे थे वो वैसे नहीं हो रहा था। हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट लगाया था, कहीं ना कहीं वो हम एरर कर रहे थे। तो अब इसमें देखिएगा बी का टैग मैंने यहाँ पे आके क्लोज किया। ओपन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। अब इसने अपना काम किया था, इसने क्या कर दिया था, बोल्ड कर दिया था। क्या किया था, बोल्ड कर दिया था। अब मैं लेट्स सपोज जो बी का टैग है इसको यहाँ से उठा के अपनी जगह पे रख देता हूँ ताकि हमें सही समझ आए। एक्स किया मैंने, यहाँ पे आके मैं इसको रखता हूँ। तो मैं दोबारा कर देता हूँ सेव। अब दोबारा सेव किया, जो हमारे पास ब्राउज़र में था कोड, ये देखिएगा थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। पहले ये बोल्ड नज़र आ रहा था, बोल्ड नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान के नीचे आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, या अलग इसके साथ टैग इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो हमने एज अ बॉडी के तौर पे इस्तेमाल किया, या कोई और टैग उठा के हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ताकि ये आए। अगर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मेन जो बॉडी का टैग है उसके साथ अगर आप लोग इस्तेमाल करें, या एज HTML के साथ इस्तेमाल करें। HTML के साथ करेंगे तो जितना कंटेंट होगा वो सारा एज सेंटर हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा जिस तरह आप सेट करोगे। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा ये कोड हो, जो लिंक अभी क्रिएट कराया है, ये सेंटर में शो हो। तो ये पहले देख लो ये टैग इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, बॉडी सेक्शन में हो रहा है ना। बॉडी सेक्शन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये रखा हुआ है। तो मैं ऐसा करूँगा, बॉडी के साथ ही अलाइन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके इसको क्या कर दूँगा, मैं सेंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं वर्क करता है या नहीं। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या कि जो बॉडी में के अंदर जितना भी कंटेंट है वो क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए, उसका लाइन क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। और देखते हैं हम हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा जी, तो अब हो गया। पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे हमारा वो हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक और टैब, वही जो लिंक था उस वेबसाइट पे हमें वो लिंक लेके आ गया। तो इस तरह करते हैं हाइपरलिंक क्रिएट। अब आप लोग इस लिंक को अपने वेब पेज में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कंट्रोल एक्स करके मैंने इसको क्या कर दिया, कट में करता हूँ। चाहता हूँ कि ये मिलियन के बाद होना चाहिए, यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा। अब देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे कोड में, जहाँ पे मैंने रखा है वहाँ पे ये इसको शो होना चाहिए। देखिएगा पहले यहाँ पे था, अब देखते हैं रिफ्रेश करके। तो जी यहाँ पे मैंने रखा था मिलियन के बिल्कुल बाद। तो अब यहाँ पर ये हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है विजिट www.google.com के नाम से। या यहाँ पे आप लोग सिर्फ, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तब यहाँ पर भी वर्क करेगा। देखिएगा हमारे पास ये टैब ओपन हो रहा है। अब मैं एक और कर लेता हूँ कि ये कंप्लीट, अब मैंने यहाँ पे तो लिंक दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्यों सारा लिखता फिरूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं लिख देता हूँ गूगल। तो देखिएगा आप लोग
मैंने यहाँ पे ये जो चेंजेस की है, ये चेंज हमारे वो उस ब्राउज़र में शो होनी चाहिए। देखते हैं हुई है कि नहीं। आप देखिएगा जी, अब गूगल के नाम से आ गया। अब गूगल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तब भी गूगल काम करेगा, क्योंकि ये हाइपरलिंक हमने क्रिएट किया है। ये क्या किया है आज हमने? हाइपरलिंक। तो इस तरह आप अपने वेब पेज में अनलिमिटेड हाइपरलिंक क्रिएट करवा सकते हो जहाँ पर भी चाहोगे। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो हमने आगे पढ़ा था कि एंकर किस तरह आप लोग एंकर का जो लिंक होता है या एंकर को किस तरह क्रिएट करवा सकते हो वेब पेज में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।